व्हाट इज रिएक्शन कोएफिशिएंट, ये क्या होता है? अब रिएक्शन कोएफिशिएंट क्या होता है, ये मैथमेटिकली इट इज वेरी सिमिलर टू केसी। तो केसी और इसकी इक्वेशन बिल्कुल सेम होती है। देखें, अगर ये रिएक्शन है हमारे पास, लेट सपोज के ए प्लस बी इसने बनाया सी प्लस बनाया डी, ठीक है। तो हम केसी की इक्वेशन कैसे लिखते हैं बेटा? केसी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट में क्या है, सी है, हम लिखेंगे भाई सी का पावर सी, उसके ऊपर लिखेंगे डी का पावर डी, नीचे आएगा ए का पावर ए, ठीक है, और बी का पावर बी, यानी ठीक है। ओवरऑल क्या है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ओवरऑल क्या है, ठीक है। तो फिर क्यूसी क्या होगा, क्यूसी भी यही होगा, यही इक्वेशन होगी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो। तो क्यूसी भी क्या है, क्यूसी भी है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पर एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त का मतलब क्या है, विद और विदाउट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, इक्विलिब्रियम है कि नहीं है, उससे क्यूसी का वास्ता नहीं है, केसी का जरूर है। तो जब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो हम किस पे देखेंगे, इक्विलिब्रियम पे, तो हम क्यूसी यूज करेंगे, ओनली एट इक्विलिब्रियम, ओनली एट इक्विलिब्रियम। उसके बीच में जो भी आएगा, यानी इक्विलिब्रियम अचीव होने से पहले, इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद, ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम या बिफोर इक्विलिब्रियम, आफ्टर इक्विलिब्रियम, जो भी रेशियो होगा प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, वो क्यूसी होगा। यानी क्यूसी जो है उसकी बाउंड्री नहीं है, वो किसी भी टाइम आप रेशियो जो लेंगे, ठीक है, तो वो क्यूसी कहलाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्यूसी भी यही है, प्रोडक्ट सी का पावर सी, इधर हम लिखेंगे आई। अब इस आई का मतलब है कि एनी इंस्टेंट, आई फॉर इंस्टेंट, किसी भी टाइम, ठीक है, यानी रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। देखिए मैंने लिखा है विद और विदाउट इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो, रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है, दोनों कंडीशन में आप क्यूसी यूज कर सकते हो, पर केसी ऑप्शनल है, कांस्टेंट होता है सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। ये बात समझ आए, सिर्फ इक्विलिब्रियम पे। दरवाजा बंद कर। तो इधर क्या लिखेंगे हम, डी का पावर डी, और इधर सबस्क्रिप्ट लगाएंगे, बाद में चलने लगाते हैं। तो ए का पावर ए और बी का पावर बी। तो दिखने में देखिए कोई चेंज नहीं है, जो केसी की इक्वेशन है वही क्यूसी की है, कंडीशन का डिफरेंस है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, इक्विलिब्रियम हो फिर भी क्यूसी हो सकता है, ना हो फिर भी क्यूसी हो सकता है, क्यूसी दोनों केसेस में। तो इधर फर्क क्या लगाते हैं हम, इधर आई लगाते हैं, आई का मतलब है इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट। तो इस सबस्क्रिप्ट आई का मतलब है एट एनी इंस्टेंट। अब यहां पे देखें क्या नहीं है, आई नहीं है, मतलब ये सिर्फ इक्विलिब्रियम पे होगा, ओनली एट इक्विलिब्रियम। तो दोनों में क्या है, हम प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो देख रहे हैं, पर डिफरेंस क्या हो गया, डिफरेंस क्या हुआ, क्या डिफरेंस है, ओनली इक्विलिब्रियम, और किसी पे भी हो सकता है, किसी भी टाइम, ठीक है। अब और क्या डिफरेंस है, और ये है कि जो क्यूसी होता है, क्यूसी डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। हमने क्या पढ़ा था कि जो केसी का वैल्यू होता है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, क्यूसी का करता है। कि शुरुआत में आपने मोल्स कितने लिए थे, तो शुरू में रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा, तो शुरू में क्यूसी क्या होता है, कम होता है। आहिस्ता आहिस्ता क्यूसी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्यूसी क्या होता है, डिक्रीज होता जाएगा, तब तक
डिक्रीज होता जाएगा जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए, जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश ना हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से क्यूसी जो है वो डिपेंड्स अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, बट केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, क्यूसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, केसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट, इनिशियल कंसंट्रेशन। इसका कंसंट्रेशन से कोई वास्ता नहीं। अगर आप कंसंट्रेशन चेंज करते हो, कंसंट्रेशन क्या करते हो, चेंज करते हो, ठीक है, तो रेशियो चेंज हो जाएगा। रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज। रेशियो चेंज किस में होगा, न्यूमिनेटर भी चेंज होगा, डिनोमिनेटर भी, पर रेशियो का जो वैल्यू आएगा, मैग्नीट्यूड, वो वही रहेगा, वो चेंज, यानी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो जो है वो क्या हो रहेगा, सेम रहेगा। अब रेशियो चेंज का मतलब क्या हुआ, मैं दोबारा अपने वर्ड्स को करेक्ट करता हूं कि रेशियो चेंज का मतलब यह है कि जब आपने मिसाल के तौर पर रिएक्शन इक्विलिब्रियम में था, आपने और रिएक्टेंट ऐड कर दिया, तो रिएक्टेंट की अमाउंट क्या हो गई, बढ़ गई, तो क्यूसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। केसी यानी क्यूसी कम हो गया तो इक्विलिब्रियम के बराबर नहीं है, केसी के बराबर नहीं है। अब क्या होगा कि ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी तो क्यूसी बढ़ना शुरू होगा, ठीक है, और केसी के बराबर हो जाएगा, केसी के बराबर हो जाएगा, पर तब तक वो बढ़ता रहेगा। तो क्यूसी इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, केसी नहीं करता। हमने जो रिएक्टेंट की अमाउंट ऐड की उससे क्या हुआ कि केसी डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, और रेशो वो नहीं रहा जो पहले था। अब रेशो दोबारा क्या होगा, मेंटेन होगा। कैसे होगा कि जो एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो किस में कन्वर्ट होगी, प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट कम होता जाएगा और प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, रेशो मेंटेन की तरफ जाएगा, जो पहले था उधर जाकर थम जाएगा, रुक जाएगा, दोबारा इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से कौन डिपेंड करता है, क्यूसी डिपेंड करता है, कौन नहीं करता, केसी, ठीक है। उसके बाद केसी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम होगा, अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो फिर क्या होगा, क्यूसी होगा, ठीक है। तो फिर क्यूसी क्या है, क्यूसी भी प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो है, पर एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम, ठीक है। अब देखिए, अब और क्या चीज है, ये रिएक्शन आपने स्टार्ट किया तो जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ, मुझे बताएं क्यूसी इन बिगिनिंग क्या होगा, कम होगा, नहीं होता क्या जाएगा, जैसे रिएक्शन प्रोसीड होगा, एज रिएक्शन प्रोसीड, तो क्यूसी पहले शुरुआत में तो जीरो होता है क्योंकि प्रोडक्ट होती नहीं है, तो वक्त गुजरने के साथ क्या होगा, क्यूसी बढ़ता जाएगा। तो क्यूसी इन बिगिनिंग इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो क्यूसी जो है वो शुरुआत में बढ़ता जाएगा, कब तक बढ़ता जाएगा, ठीक है, जब तक प्रोडक्ट बनती रहेगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, फिर बैकवर्ड रिएक्शन स्टार्ट होगा। तो फिर जो है, अब जैसे जैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो क्यूसी दोबारा क्या होगा, डिक्रीज होता जाएगा। और कब तक डिक्रीज होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम, यानी जब तक जो रेशियो है वो उसी प्रोपोर्शन में आ जाए जो कि केसी के बराबर हो, जो किसके बराबर हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, ठीक है। तो क्यूसी शुरुआत बिगिनिंग में क्या होता है, इंक्रीज होता है, देन डिक्रीजेस एज रिवर्स रिएक्शन प्रोसीड, फाइनली क्या होता है, फाइनली इट becomes equal to Kc and equilibrium is achieved, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, पर टाइम लगता है, ठीक है। तो शुरुआत में फॉरवर्ड रिएक्शन तेज था, क्यूसी बढ़ता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता क्यूसी कम होता गया, और एक स्टेज आई जहां पे क्यूसी और केसी क्या हो गए, सेम हो। तो हमें क्या पता चलेगा, क्यूसी और केसी के वैल्यू को कंपेयर करके हम रिवर्सिबल रिएक्शन का डायरेक्शन बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड तेज है या बैकवर्ड तेज है। तो तीन पॉसिबल केसेस होते हैं, क्यूसी इज लार्जर देन केसी, स्मॉलर देन केसी, इक्वल टू केसी। तो वहां से हमें डायरेक्शन का पता चलता है कि रिएक्शन
इस वक्त पर्टिकुलर टाइम पे कौन सा रिएक्शन फास्ट है और कौन सा रिएक्शन क्या है, स्लो है। तो कैसे पता चलेगा, आते हैं इधर। तो पहले रिएक्शन कोएफिशिएंट इज एन एक्सप्रेशन, ये जो क्यूसी है एक इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, वेरी सिमिलर टू केसी। देखिए हम इधर क्या करते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, वही जो केसी का सीन होता है वही है, सिर्फ डिफरेंस एनी टाइम एट इक्विलिब्रियम, बस ये डिफरेंस है। ठीक है, मैथमेटिकली इसकी इक्वेशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, सबस्क्रिप्ट आई जो हमने क्यों दिया है, एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट। चलें अब क्यूसी और अगर केसी को कंपेयर किया जाए तो हमें एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट रिवर्सिबल रिएक्शन, कि रिवर्सिबल रिएक्शन उस पर्टिकुलर टाइम पे जब हम क्यूसी और केसी के वैल्यू को कंपेयर करें तो वो फॉरवर्ड में तेज चल रहा है या बैकवर्ड में तेज चल रहा है या दोनों सेम रफ्तार पे चल रहे हैं। अगर दोनों सेम रफ्तार में चल रहे हैं मतलब इक्विलिब्रियम है, तो क्यूसी इक्वल टू क्या होगा, केसी होगा। अब अगर क्यूसी और केसी इक्वल नहीं है, या तो आपका जो रेशियो है वो फॉरवर्ड में होगा या फिर क्या होगा, बैकवर्ड में होगा। दोनों तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी चेंजेस ग्रेजुअली, कि वो कंसंट्रेशन के साथ चेंज होता रहेगा। कब तक होता रहेगा, जब तक इक्विलिब्रियम अचीव ना हो जाए। तो क्यूसी हमेशा उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होना है, पर तब तक वो चेंज होता रहेगा, तब तक वो चेंज होता रहेगा। ठीक है, तो फिर क्या चीज है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन टुवर्ड इक्विलिब्रियम ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, फाइनली जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाएगा तब क्यूसी और केसी बराबर हो जाएंगे। फाइनली व्हेन रिएक्शन रीचेस इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स जो है नो लॉन्गर चेंजेस नहीं होंगे, फिक्स हो जाएंगे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की रफ्तार बराबर हो जाएगी, तो क्यूसी बराबर हो जाएगा किसके, केसी। द डिस्टिंक्टिंग बिटवीन क्यूसी एंड केसी इज एंटिसिपेटिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। आप रिएक्शन का डायरेक्शन बता सकते हो। क्यूसी डिपेंड्स अपॉन द एक्चुअल कंसंट्रेशन यानी इनिशियल कंसंट्रेशन, आपने क्या यूज की थी उस पर डिपेंड करता है, जबकि केसी जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, उसको वो डिपेंड नहीं करता। केसी इज कांस्टेंट एट पर्टिकुलर टेंपरेचर, बल्कि क्यूसी चेंज होता रहता है। क्यूसी चेंज एक स्टेज पे कांस्टेंट हो जाता है जब इक्विलिब्रियम आ जाए, जब इक्विलिब्रियम आ जाए तो क्यूसी भी क्या हो जाता है। ठीक है, तो इस बात में कोई परेशानी बेटा। अब आते हैं कि हम इन दोनों को कंपेयर करके डायरेक्शन कैसे मालूम कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ग्राफ पे जरा गौर से देखें। ठीक है, अब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। भाई ये ए है और ये बी है, और प्रोडक्ट भी चेंज हो रही है। जब तक कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो क्यूसी चेंज होता रहेगा, तो क्यूसी जो है वो केसी के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया, जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया, ठीक है, तो ए प्लस बी रिएक्टेंट है और सी प्लस डी जो है वो प्रोडक्ट है। तो जैसे ही इक्विलिब्रियम आ गया, देखें सी और डी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी फिक्स हो गई है, रिएक्टेंट की भी, तो क्यूसी इक्वल टू हो जाएगा किसके, ठीक है। तो इस वक्त क्या होगा, इस वक्त क्या होगा जब क्यूसी इज इक्वल टू केसी, क्यूसी इज इक्वल टू केसी, इस वक्त क्या है, ए, both reactants and product concentration is equal, B, both Kf and Kb are equal, C, both reactant and product concentration constant, डी। बहुत ऑप्शन हैं, बताएं क्या होना चाहिए, बहुत ऑप्शन है, क्या होना चाहिए, देख लें जरा, देख लें भाई। बोथ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज इक्वल, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, पर मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जरूरी नहीं है। बोथ, ये भी सही है, जब इक्विलिब्रियम अचीव होता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड सेम होते हैं, तो ये भी सही है, ठीक है। बोथ कंसंट्रेशन कांस्टेंट, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, यानी दो ऑप्शन करेक्ट है, दो ऑप्शन, ठीक है बेटा। चले, तो ये क्या बता रहे कि केसी एंड क्यूसी आर यूजफुल इन डिटरमिनिंग वेदर रिएक्शन हैज इक्विलिब्रियम रीच दैट इक्विलिब्रियम आर नॉट। अब कब इक्वल होगा, जब क्यूसी और केसी क्या हो जाए, बराबर हो जाएंगे। कब इक्वल नहीं होगा,
जब यानी क्यूसी और केसी अनइक्वल हो, बराबर ना हो। ठीक है, चले इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब 3 केस जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब भाई इधर सीधा इधर आके थोड़ा इसको डिटेल में करते हैं। ठीक है, यहां पे देखें कि क्यूसी बड़ा है छोटा है, आपको क्या पता चलता है, जरा गौर करें। पहला केस है कि क्यूसी जो है वो लेस देन केसी है। क्यूसी जो है वो लेस देन, यानी जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो जो इक्विलिब्रियम में था या जो रिक्वायर्ड फॉर द इक्विलिब्रियम था उससे कम है। उससे क्या है, उससे कम है। तो प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो, यानी थोड़ा अज्यूम करें, अपने आप खुद को बताएं कि प्रोडक्ट इस वक्त कम है उस रेशियो से जो इक्विलिब्रियम में होना चाहिए था, या रिएक्टेंट कम है। तो देखें रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा है, प्रोडक्ट की अमाउंट क्या है, कम है। तो इस वजह से प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो है क्या होगा, कम होगा, रेशियो कम होगा। ठीक है, तो क्या ज्यादा है, प्रोडक्ट। तो सोच के बताएं कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा। रेट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे। रेट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा है। तब तक रेट जो है फॉरवर्ड तेज होगा जब तक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, क्यूसी केसी के बराबर नहीं हो जाता, तब तक रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, तो पहली इंफॉर्मेशन देखिए, आपको आंखों से दिखाई दे रहा है कि भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो पहली बात, डायरेक्शन क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि रिएक्शन उस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, क्योंकि जिसकी ज्यादा है वो कम होकर इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहेगी। ठीक है, फिर स्पीड की बात करें, किसकी ज्यादा होगी। अब रीजन क्या, क्यों ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्या ज्यादा है, कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, क्या ज्यादा है बेटा, अच्छा कुछ एवरीथिंग इज ओके। ठीक है, तो डायरेक्शन जो क्या होगा, लेफ्ट टू राइट, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। स्पीड किसकी ज्यादा होगी, फॉरवर्ड रिएक्शन का रिएक्टेंट ए है, तो ए के रिएक्टेंट की रफ्तार क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो वाई, अच्छा क्यूसी चेंज में क्या होगा, क्यूसी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। अब क्यूसी लार्ज स्मॉल है तो क्यूसी बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक इक्विलिब्रियम आ जाए, जब तक क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम। ठीक है, फिर व्हाट हैपेंस, क्या होता है, ज्यादा प्रोडक्ट बनेगी। पहले रिएक्टेंट ज्यादा था, अब क्या बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा तो क्यूसी बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक इक्विलिब्रियम। तो आई होप कि ये आपको बहुत हेल्प कर रहा होगा। यानी क्या क्या हो रहा है, बुक में सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि भाई क्यूसी ज्यादा है तो फिर क्या हुआ, फॉरवर्ड में जाएगा। क्यों जाएगा, क्यूसी अगर कम है, सॉरी, ठीक है, क्यों जाएगा, तो हर वो रीजन लिखा हुआ है कि भाई रिएक्टेंट की अमाउंट ज्यादा है, इस वजह से फॉरवर्ड तेज होगा, डायरेक्शन ये होगा, और रेट फॉरवर्ड का क्यों ज्यादा है, क्योंकि कंसंट्रेशन ज्यादा है। अब रिवर्स में आ जाए कि क्यूसी का वैल्यू कम है, क्यूसी सॉरी ज्यादा है। ज्यादा है मतलब क्या ज्यादा है, देखिए इस वक्त प्रोडक्ट, रिएक्टेंट क्या है, कम है, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, स्पीड किसकी ज्यादा होनी चाहिए, बैकवर्ड की ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्यों ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद क्यूसी चेंज क्या होगी, डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्यूसी आपका डिक्रीज होगा ताकि क्यूसी केसी के बराबर हो जाए, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई। व्हाट हैपेंस, क्या होगा, मोर रिएक्टेंट बनेगा, मोर प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट ऑलरेडी ज्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन की रफ्तार तेज है, फॉरवर्ड की स्लो है, तो रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है पर वो स्पीड स्लो है। प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है वो ज्यादा है, तो जिस रफ्तार से रिएक्टेंट डिसअपियर होगा वो कम है, और जिस रफ्तार से प्रोडक्ट डिसअपियर होगा वो ज्यादा है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस किसका ज्यादा होगा, रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगी तो रिएक्टेंट की अपीयरेंस क्या होगी, तेज होगी, तो इसकी अमाउंट ज्यादा बढ़ेगी तो रेशियो क्या होगा, कम होगा, और वो किसके बराबर होके थम जाएगा, इक्विलिब्रियम। बात समझ आ गई, एनी कोई इसमें मसला। अच्छा, लेस देन 1HA, इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कंसंट्रेशन रेशियो लेस देन 1 आता है तो रिएक्टेंट ज्यादा है, प्रोडक्ट कम है, क्यूसी कम होगा। क्यूसी कम क्यों होगा, क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट ज्यादा है, तो
QC इज लेस देन KC, क्या होना चाहिए? दिस इज द केस, सॉरी फर्स्ट वाला केस है, कहां जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। यही तो है कि जब QC कम होगा यानी QC इज लेस देन KC, आप ऐसा कह लें कि QC इज लेस देन 1, फिर भी एक ही बात है, ठीक है, एक से ज्यादा है। बराबर कब होगा? जब रेशो सेम होगा। बराबर कब होगा? 10/10 इज इक्वल टू 1, 5/10 इज नॉट इक्वल टू 1। 5/10 माना एक से कम हुआ कि ज्यादा हुआ? कम हुआ। तो ये आप जो है स्ट्रेटेजी अप्लाई करोगे, ज्यादा हुआ तो आप इसलिए आओगे। अब केस 3 है कि QC और KC ऑलमोस्ट सेम है, बराबर है, ठीक है। तो डायरेक्शन नो नेट डायरेक्शन, क्योंकि बहुत फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन एक ही रफ्तार पे चल रहे हैं, ठीक है। स्पीड दोनों की इक्वल है। वाई? क्योंकि कंसंट्रेशन जो रेशो रिक्वायर्ड था इक्विलिब्रियम के लिए उसी रेशो में मौजूद है, इस वजह से कंसंट्रेशन इक्वल नहीं है, पर कंसंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम रेशो मेंटेन करने के लिए चाहिए थी उसी रेशो में मौजूद है, ठीक है, इस वजह से, ठीक है, QC चेंज कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। उसके बाद व्हाट हैपेंस? इक्विलिब्रियम डायनामिक इक्विलिब्रियम है और दोनों प्रोसेस फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन एक ही रफ्तार में हो रहे हैं। तो इसी को एक मरतबा हजम कर लें, फिर देखते हैं। कोई परेशानी है तो बताएं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। बिलाल इन क्वेश्चन? अंबू कोई क्वेश्चन? जुल्फा के चल पंजी गाल कर। वसीम चले आगे। बिलाल बढ़े। फर्स्ट लाइन या लाइन? कुमार क्या लेट आया? ब्रेक में पूछ लेना। चलें इधर आते हैं। अब डायरेक्शन, अच्छा प्रॉब्लम से पहले वो कर लेते हैं ना, सेकंड एप्लीकेशन इसकी। तो KC के वैल्यू से पता चलता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए जो KC है हर रिएक्शन का अपना वैल्यू होगा रिवर्सिबल का। तो पहले रिएक्शन में हमने ये देखा कि हमें हम QC और KC को कंपेयर करके डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं। अब अगर QC और KC इक्वल है तो डायरेक्शन क्या होगा? कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अगर QC ज्यादा है, ठीक है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। QC कम है, KC ज्यादा है, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा। सो इसी तरीके से हमें रेशियो को कंपेयर करके डायरेक्शन का पता चल रहा था। दूसरी मेन बात कि KC के वैल्यू से, अब यहाँ पे QC का काम नहीं, KC का काम, ठीक है। जब इक्विलिब्रियम बन जाता है तो उस वक्त KC का वैल्यू क्या है? अब KC का वैल्यू क्या डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे कितनी है और रिएक्टेंट की कितनी है। मान लें कि रेशियो बहुत ज्यादा आता है, तो इसका मतलब क्या है कि रिएक्टेंट ज्यादा है इक्विलिब्रियम पे कि प्रोडक्ट ज्यादा है? प्रोडक्ट ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्ट ज्यादा है। प्रोडक्ट, अब जो चीज इक्विलिब्रियम पे ज्यादा होगी, हाई कंसंट्रेशन में होगी, वो ज्यादा स्टेबल हो, वो ज्यादा स्टेबल, यानी वो खुद में चेंज लाना नहीं चाहती, वो खुद में चेंज लाना नहीं चाहती। जो कम है वो रिएक्टिव है, वो क्या है? रिएक्टिव है, यानी वो उस फॉर्म में स्टेबल नहीं है, वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म की तरफ जाएगा। हमेशा जो शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम होगी फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो, फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो, फ्रॉम लेस स्टेबल टू मोर स्टेबल। ये चीज सिंपल सा फंडा है, ध्यान में रखना है। 3 बातें एक बार रिपीट करता हूं। क्या? हाई कंसंट्रेशन टू लो, आपने जिस साइड भी कंसंट्रेशन बढ़ाई रिएक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा जहां कंसंट्रेशन कम होगी। आपने क्या किया? प्रेशर बढ़ाया, जिस साइड मोल ज्यादा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, यानी जहां वॉल्यूम कम है डायरेक्शन वही होगा इक्विलिब्रियम का। वो हम लीच प्रिंसिपल में पढ़ेंगे। अब यहां पे क्या चीज है? यहां पे KC का वैल्यू जो है, ठीक है, पूरे ये खिड़की बंद कर, शेडो अच्छे समझो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं किसकी के प्रेडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन की। हमें कैसे पता चलेगा? इक्विलिब्रियम पे रेट बराबर था, बराबर हो जाएगा, ठीक है, फॉरवर्ड का भी बैकवर्ड का। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले जब हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने से पहले क्या हो रहा था? क्या फॉरवर्ड रिएक्शन तेज था? क्या बैकवर्ड रिएक्शन तेज था? क्या रिएक्टेंट स्टेबल थे? क्या प्रोडक्ट स्टेबल थे? क्या रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव थे, प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव थे? तो क्या हो रहा था? वो हमें KC का वैल्यू इंफॉर्मेशन देगा। तो KC के 3 पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं। वेरी लार्ज वैल्यू,
अगर 1000 से ज्यादा है, अगर 1000 से ज्यादा है, यानी Kc का वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है। मान लें कि रिएक्टेंट का 1 मोल है इक्विलिब्रियम पे, प्रोडक्ट के 1000 मोल है, प्रोडक्ट के, तो रेशियो क्या आएगा? 1000 आएगा। रेशियो क्या आएगा? 1000/1 इज इक्वल टू 1000। तो अगर 1000 या उससे ज्यादा है तो हम क्या मानेंगे कि Kc का वैल्यू वेरी लार्ज है फॉर द सेम रीजन। तो वेरी लो कब होगा? 1/1000, 1/1000 इज इक्वल टू 0.001। अगर Kc का वैल्यू 0.001 या उससे भी कम है तो हम कहेंगे कि वेरी लो है। तो फिर मॉडरेट कब होगा? इन दोनों के बीच में 0.001 टू 1000, 0.001 यानी 1/1000 से लेके 1000 के दरमियान में अगर होता है तो क्या होगा? मॉडरेट। ठीक है, तो यहां से पता चलेगा कि रिएक्शन में क्या हो रहा था। तो देखिए कंपेयर करते हैं, तो 3 पॉसिबल रिएक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो भाई क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन है, हमने क्लोरीनेशन की, रिएक्शन आगे जो गया तो Kc का वैल्यू आया 1.2 इंटू 10⁻18। तो वेरी लार्ज वैल्यू के लिए क्या था? 10⁻3। अब ये क्या है? 10⁻18 यानी मच बिगर देन द रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी Kc का वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, कौन ज्यादा होगा? प्रोडक्ट। इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? हाई कंसंट्रेशन। कहां? एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ये प्रोडक्ट जो है ये क्या होगा? मोर स्टेबल। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? लो कंसंट्रेशन। कब? एट इक्विलिब्रियम। तो यहां पे क्या होगा? ये क्या होगा? लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो शुरुआत में क्या हो रहा था जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं हो रहा था? फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट था या बैकवर्ड रिएक्शन वेरी स्लो था? फॉरवर्ड रिएक्शन वेरी फास्ट था, दोनों, क्योंकि प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत ज्यादा है। तो रिएक्टेंट हाईली रिएक्टिव है कि स्टेबल है? जोर से बताएं। रिएक्टिव है। जब रिएक्टेंट जो है ज्यादा रिएक्टिव है तो उसकी रिएक्ट करने की रफ्तार भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है 100% होगा नहीं, तो बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत सारी अमाउंट बना चुका है। ठीक है, जिसका रेशियो 10⁻18 बहुत बड़ा रेशियो है, यानी रिएक्टेंट उसके मुकाबले में बहुत ही कम है, बहुत ही माइन्यूट रिएक्टेंट है। तो मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट हाईली स्टेबल है। प्रोडक्ट क्या है? रिएक्टेंट हाईली रिएक्टिव है और फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था, ऑलमोस्ट, नॉट 100%, बिफोर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के पहले, इक्विलिब्रियम से पहले जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। ये बात समझ आ रही है? अब इसका रिवर्स ले लें भाई, 4 इंटू 10⁻31 -31। इस केस में क्या है? ये कह रहा है कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट क्या हो चुका था? कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, अब देखिए प्रोडक्ट की बहुत ही वेरी लो कंसंट्रेशन, वेरी लो कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम। तो किसकी ज्यादा है फिर? रिएक्टेंट की। वेरी हाई कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम के, इक्विलिब्रियम इसकी कंसंट्रेशन हाई है। तो मुझे पता है स्टेबल कौन है? वेरी स्टेबल, वेरी रिएक्टिव कह लें या अनस्टेबल कह लें, एक ही बात है। तो भाई जब रिएक्टेंट हाईली स्टेबल है यानी क्या होगा? लेस रिएक्टिव होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेज हो रहा था या बैकवर्ड रिएक्शन बहुत तेज हो रहा था? बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा तेजी से होगा। फॉरवर्ड क्या होगा? वेरी स्लो। तो देखिए, तो इस कंडीशन में जब आपका Kc वेरी लो होगा, ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की बात हो रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो प्रोसीडिंग निग्लिजिबल, यानी बहुत ही कम रफ्तार से हो रहा है। अब भाई कह रहा है कि जो, ठीक है, भाई क्या कह रहा है कि Kc का वैल्यू मॉडरेट है। Kc का वैल्यू वेरी हाई रेंज में नहीं आता, यानी 1000 से ऊपर भी नहीं है और 1/1000 से कम भी नहीं है, और तो 0.001 से लेकर 1000 की रेंज में है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट
उनकी कंपेरेबल स्टेबिलिटी है, कंपेरेबल रिएक्टिविटी है, और उनकी जो कंसेंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पे वो भी कंपेरेबल है। इतनी ज्यादा नहीं है जितनी के पहले दो केसेस में थी, एक में बहुत ज्यादा थी प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन, एक में बहुत कम थी। तो इस केस में क्या होगा, जब मॉडरेट वैल्यू होगा तो आपकी कंपेरेबल, हर चीज कंपेरेबल होगी, ज्यादा आउटस्टैंडिंग नहीं होगी, कोई एक्स्ट्रा जो है आपको जो है एक्टिव वैल्यू नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी में कोई प्रॉब्लम बेटा? तो हम आते हैं थोड़ा डायग्राम पे, यहां पे देखें जरा। आ जाएं बेटा इधर। अब देखें केसी का वैल्यू मोर देन 1000 है तो प्रोडक्ट की अमाउंट क्या होगी, ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की अमाउंट क्या होगी, कम होगी, और सॉरी प्रोडक्ट की अमाउंट कम, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा। और यहाँ पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 100 यानी इक्वल तो नहीं होंगे पर कंपेरेबल है। ठीक है, यहाँ पे देखें बहुत ज्यादा है, यहाँ पे देखें बहुत कम है, यहाँ पे देखें यानी इतनी ज्यादा कम भी नहीं है, इतनी ज्यादा स्लो भी नहीं है। तो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद है कि फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट होगा इस केस में या बैकवर्ड? ठीक है, तो लार्ज वैल्यू ऑफ केसी हमें बताता है कि फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट गोज टू कंप्लीशन, बट डोंट फॉरगेट बिफोर अचीविंग इक्विलिब्रियम। ऐसा नहीं कि इक्विलिब्रियम पे दोनों की रफ्तार सेम है, दोनों की रफ्तार सेम होगी। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन स्टेबल होगा, क्या ज्यादा है, प्रोडक्ट, जो ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, जो ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो स्पीड बिफोर इक्विलिब्रियम, अचीविंग इक्विलिब्रियम, क्योंकि क्या ज्यादा बन रहा है, प्रोडक्ट, तो फॉरवर्ड ज्यादा होगा। ठीक है, एग्जांपल बिहेवियर, मोस्ट रिएक्टेंट आर कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट के, यानी इन टाइप में कि ज्यादातर अमाउंट रिएक्टेंट की किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रोडक्ट। थोड़ा उल्टा कर ले कि भाई केसी जो है वो लेस देन 1000 है, लेस देन 1/1000 है, बहुत ही कम वैल्यू है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि प्रोडक्ट की अमाउंट बहुत कम है और रिएक्टेंट की क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन कि फॉरवर्ड हार्डली कंप्लीट हो रहा है, बैकवर्ड जो है ज्यादा तेजी से हो रहा है। अब हमारा टारगेट तो फॉरवर्ड है, बैकवर्ड तो है नहीं, तो जो एक्सप्लेनेशन होगी वो किसके लिए होगी, फॉरवर्ड के लिए। तो फॉरवर्ड जो है वो हार्डली आगे जा रहा है, यानी ढगो पेड़ पेड़ा चल रहा है। ठीक है, स्टेबिलिटी की बात करें तो रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है, इस वजह से फॉरवर्ड क्या है, स्लो है, और बैकवर्ड क्या है, तेज है। ठीक है, और उसके बाद रेशो की बात करें तो रेशो क्या होगा, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट कम होगा या कम होगा, कम होगा, क्योंकि केसी का वैल्यू क्या है, लो है। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल बिहेवियर के मोस्ट रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में जाना ही नहीं चाहते, वो खुद स्टेबल है, अपनी फॉर्म में स्टेबल है, वो प्रोडक्ट साइड नहीं जाना चाहते, तो मॉडरेट में वही बात हो जाएगी। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, सेव कर लिए। अभी कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम, कुछ एक दो प्रॉब्लम और एक दो एमसीक्यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो लॉ ऑफ मास सेक्शन है ये पूरा हो गया। तो अब हम जरा देखता हूं, चलो पहला ये प्रॉब्लम दिखा लेंगे, इसको कर लेते हैं। जरा कैलकुलेटर निकाल के बैठे। ठीक है, अब देखिए केसी फॉर द गिवन वैल्यू जो है वो 2.72 है। कितना वैल्यू है, 2.72। इसका भाई अब केसी मिला हुआ है। ठीक है, इन 5 DM क्यूब रिएक्शन वेस्टेज मिक्सचर 8 मोल्स ऑफ ए है, ठीक है, 6 मोल्स ऑफ बी है और 5 मोल्स ऑफ सी है। प्रेडिक्ट वेदर रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट। तो अब आप केसी मालूम करोगे या क्यूसी मालूम करोगे, केसी मिला हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्यूसी। तो भाई क्यूसी में जाने से पहले कंसंट्रेशन लिख ले हर किसी की। कंसंट्रेशन ऑफ ए के मोल्स बताएं कितने, 8 मोल्स कितने, सॉरी वॉल्यूम कितना है, 5, तो 8/5 होगी। ठीक है, चलिए बी की कंसंट्रेशन पे आए। बी के मोल कितने, 6 डिवाइडेड बाय 5। चलिए भाई सी की कंसंट्रेशन पे आए। सी के मोल्स कितने हैं, 5 हैं, 5/5 पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें लेकिन 2 है, इस इधर क्या होगा, क्यूब होगा। तो हमें क्या मालूम करना है, क्यूसी। क्यूसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या है, 5/5 पावर 2 डिवाइडेड बाय, ये क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा ना, स्क्वायर चुनाए 25/25 इज इक्वल टू 1। इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया, 1। नीचे वाला देखेंगे हम, 8/5 इनटू क्या होगा
6/5, पावर क्या है 3 है, ठीक है। चले छुड़ाए, क्या आएगा? यही है, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले से। 5 × 5 25, 125, 125 को 5 से करें। है कैलकुलेटर नहीं है? 625, ऊपर क्या आएगा? 216, ज्यादा होना चाहिए यार। टोटल 17, नीचे वाला 625, बताएं। 1/27 निकालें। अच्छा 2.76, चलें बता, अभी बताएं। 1 को डिवाइड करें। 0.86 36 83, चलिए ठीक है। अब क्या कंडीशन है? QC इज लेस देन KC है। QC लेस देन KC है, मतलब क्या हुआ? रेशियो कम है तो कहां जाएगा? यानी इन दिस केस QC कम है तो रिएक्शन क्या जाएगा? फॉरवर्ड आएगा। रिएक्शन कहां जाएगा? फॉरवर्ड आएगा। तो ये बुक का एग्जांपल था, जो सेल्फ असेसमेंट होती है, एग्जांपल था। इसका आंसर क्या है? 0.36, कितना? यही निकाला था हमने। चलें, उसके बाद है सिंस बाई QC लेस देन KC है तो रिएक्शन किधर जाएगा? लेफ्ट टू राइट जाएगा। ये हो गया। चलें कुछ MCQs कर लेते हैं। आराम से, जल्दबाजी ना करें, सही जवाब दें, सोच के रखें, मुझे ना बताएं, मुझे आते हैं आंसर, आप खुद करें। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालें। भाई KC जो है उसकी इक्वेशन ये है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ये होंगी, प्रोडक्ट में, और ये क्या होगा? रिएक्टेंट होगा। ये क्या होगा? रिएक्टेंट, और ये क्या होगा? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में कितने मोल होने चाहिए? 4। रिएक्टेंट कितने मोल होने चाहिए? 2 रिएक्टेंट 4 इज राइट, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आपको रिएक्शन मिला हो आप KC मालूम करें, आपको KC मिला है रिएक्शन भी मालूम कर ले। ये हमारे बुक में एक क्वेश्चन था, इसी तरह से मैंने उसी टाइप का एक क्वेश्चन बनाया, ठीक है, एक्सरसाइज में था। चलें दूसरे पे आए आराम से। थोड़ा सा ट्रिकी है, KP के बुक से लिया मैंने, थोड़ा सा ट्रिकी है, KP के बुक से लिया हुआ है। भाई KC इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 100/100 इज इक्वल टू, तो 100 से 100 बने तो शुरुआत में कितने थे? 200 थे। 200 से 100 किधर गए? प्रोडक्ट की तरफ। तो रिएक्शन की परसेंटेज क्या हुई? इसको जरा करके देखते हैं, ठीक है भाई। लेट सपोज A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू 2, C इज इक्वल टू 2, D इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये है इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो KC इज इक्वल टू क्या होगा? 2 × 2 डिवाइडेड बाय 2 × 2 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। अब जरा इक्वेशन को देखें कि भाई A + B C + D। अब 1 मोल तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है ना, या सॉरी 2 मोल, 2 एट इक्विलिब्रियम। तो बिफोर इक्विलिब्रियम क्या था? बिफोर इक्विलिब्रियम इसकी क्या थी? 0, ठीक है। तो 1 मोल बना रहा है, तो 2 मोल ने जरूर क्या बनाएंगे? 2 मोल। तो 2 मोल इसके इसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी? 2 + 2, 2 + 2, यानी इसकी भी 4 थी, इसकी भी 4, ठीक है। पर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कह रहा है कि वो ये है 2 है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि 4 मोल थे,
उसमें से 2 कन्वर्ट हो गए, उसमें से 2 कन्वर्ट हो गए, तो क्या रहेगा? ठीक है बेटा, ये देखिए ज्यादा ट्रिकी नहीं है, स्लाइटली ट्रिकी है, पर देखिए आप अज्यूम करें आप इतनी लंबी भीड़ में बैठे हो, ठीक है, पसीना आ रहा है, इधर जो है वो टपक टपक के जो है पेपर पे गिर रहा है, ठीक है, आप पसीना पेपर से भी साफ कर रहे हो, खुद को भी जो ऐसे जो है ना वो झोली से साफ कर रहे हो, ठीक है, और टेंशन स्ट्रेस, उसमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो है ना स्लाइटली ट्रिकी, आप इतने एग्जॉस्ट होते हो, थके हुए होते हो, और दूसरों को खुश देख के इतने जो है वो डिप्रेस हो चुके हो कि आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ज्यादा रुकावट डालते हैं, हर्डल डालते हैं, मुश्किल डालते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन ही होते हैं जो जिनमें स्लाइड लॉजिक होती है, पर उस वक्त उस प्रेशर की सिचुएशन में आपसे ये भी स्किप हो जाते हैं। तो कोशिश करना कि खुद को स्टे अलर्ट, अलर्ट रखना, खुद को बार बार एक चमक, उठ जा भाई, उठ जा, उठ जा। अच्छा, जो थप्पड़ से काम न चले ना, जूता कोई वजनी पहनना, वो खुद को लगाना, टा हुआ पता नहीं अल्लाह क्यों अल्लाह कौन खबर नहीं। आराम से, नो टक्कर, नो जल्दबाजी। तो जूतो मारना मना, मां गुनाह न कंदू बाबा, पाड़ के पालन के, आराम से ये देख लें जरा, आराम से। भाइयों जल्दी करें। इसको देखें भला, नीचे वाले को देखें। तो भाई प्रॉब्लम ऐसे क्या देख के होता है कि कोई कॉपी निकालें, कोई लिखें, कोई वैल्यू डालें, ऐसे होता है? देख के बता रहे हो क्या? साइंसदान हो क्या? साइंटिस्ट हो? आइंस्टाइन के खानदान से हो? ओ भाई देख के लिखिए, जरा कुछ कर लें, ऐसे होगा प्रॉब्लम, ऐसे होते हैं। बस आप देख के बता रहे हो, सोच रहे हो तो आइंस्टाइन आपके जो है रूम में आ गया है। करें बेटा, डोंट फॉरगेट यू आर द गॉड ऑफ चंद्राई। यस बाबा, यस। खैर है, प्रॉब्लम करके ही जाएंगे। तो कर दो यार, आपका हाल नहीं लग रहा। वैसे तो मेरे ख्याल में इसका सी आंसर होगा, पर कैसे होगा वो देखते हैं। देखिए जरा, KP इज इक्वल टू KC RT पावर, सही है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब हुआ या नहीं हुआ, ठीक है, या हो रहा था, आपको लग रहा था होगा पर हुआ नहीं। ना होने का मतलब ना होना होता है, ठीक है, टाइम पे नहीं हुआ, नहीं हुआ। चले, KP इज इक्वल टू KC RT पावर डेल्टा है, ठीक है। तो KP इज इक्वल टू KC का वैल्यू क्या है? 1.32 इंटू 10 टू पावर क्या है? -2, ठीक है। अच्छा, फिर R का वैल्यू क्या है? 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना मिला था? 1000 केल्विन, याद करें। और ये क्या होगा? -1। -1 का मतलब क्या? नीचे लाओगे, तब पाओ नीचे। KP इज इक्वल टू 1.32 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइड बाय, इसको इधर ही मल्टीप्लाई कर लो, 821 होगा। 821 होगा बेटा, होगा ना? कर लो मल्टीप्लाई, 82 नहीं होगा, 821 होगा मेरे ख्याल में। 82 और 82, कोई गाल नहीं। तो भाई 82.1 छोटा है, इग्नोर करें, ठीक है। तो देखें 82, अब बताएं वैल्यू क्या आना चाहिए? डिवाइड करोगे, 10 टू पावर 3 है, इसको जरा उसमें लाओ, 0.0132 डिवाइडेड बाय 82.1 कर लो, क्या आता है? सही है, तो ऑलमोस्ट आएगा आंसर, 100% इक्वल नहीं गया, 0.061।
नहीं नहीं नहीं, थोड़ा थोड़ा पावर बढ़ाएं। तो होगा क्या, आंसर क्या होगा? ये आएगा या बी आएगा? सी। चले आए नीचे, ए बी सी डी फाइंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। ठीक है, तो 1 मोल हमने लिया था, ए प्लस बी सी प्लस डी। भाई के राम ने 1 मोल लिया था इसका, ठीक है, इसके कितने होंगे? 0। कितने होंगे? 0। अब भाई क्या कह रहा है कि 0.7 मोल्स ऑफ सी बने हैं। 0.7 मोल किसका बना है? तो अगर 0.7 ये बना है तो ये भी कितना बनेगा? अगर इसका 1 मोल था, इसका 1 मोल था, तो इससे x का वैल्यू क्या है? 0.7। x का वैल्यू क्या है? 0.7। कितना रह गया? कितना रह गया? ठीक है, तो भाई 0.7 इंटू 0.7 केसी इज इक्वल टू क्या होगा? प्रोडक्ट क्या है भाई? 0.7 डिवाइडेड बाय इंटू 0.3। देखें जरा, आता है 7 था, अज्यूम करें पॉइंट नहीं है, 49 अज्यूम करें पॉइंट नहीं है, डिवाइडेड बाय क्या होगा? 9। तो 45 तक क्या वैल्यू आता है? 5। तो थोड़ा ऊपर है तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। आंसर क्या हुआ? ये हुआ। ठीक है बेटा, ठीक है। चलें भाई, आखिरी गाल। आए बेटा, शुरुआत नीचे से करें, इसको बताएं, क्योंकि जो सिंपल है उसको बात पहले करते हैं। केसी का वैल्यू ये है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है, केसी का वैल्यू ये है, प्रोडक्ट ज्यादा है रिएक्टेंट ज्यादा है? केसी का वैल्यू ये है, तो प्रोडक्ट की HI ज्यादा है या H2I2 ज्यादा है? H2I2 बराबर होंगे ना प्रोडक्ट। अब ऑप्शन क्या सही होगा? चलें इतना बताएं। केसी का वैल्यू 47.6 है इस रिएक्शन के लिए, तो इस वक्त इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की ज्यादा होगी कि रिएक्टेंट की ज्यादा होगी? अब ये रेशियो कैसे निकलता है वाड़ो? प्रोडक्ट के पास रिएक्टेंट, तो इतना रेशियो है तो क्या होगा? प्रोडक्ट ज्यादा होगा, तो रिएक्टेंट क्या होगा? कम होगा। अब पढ़ें कि शुरुआत हमने 1 मोल लिया था, कितने मोल लिए थे? 1 मोल। किसका? हाइड्रोजन का भी 1 मोल, आयोडीन का भी 1 मोल, और HI के मोल क्या थे? 0 थे। यानी जितने भी इसके डिसअपियर होंगे इसमें अपियर होंगे, तो H की कंसंट्रेशन बराबर होगी किससे? I से, और इन दोनों से कंसंट्रेशन किसकी ज्यादा होगी? देखें कौन सा ऑप्शन है? ए नहीं है, ए आयोडीन की बराबर हाइड्रोजन के, ठीक है, और आयोडीन की कम, आयोडीन की ज्यादा? नहीं 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 नहीं, आयोडीन की कम है सी, कि आयोडीन की और हाइड्रोजन की बराबर है, पर आयोडीन की कम है किससे? HI से, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है। चलिए थोड़ा ऊपर आए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर 0. इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये है, ठीक है, रेस्पेक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये है, तो आप क्या करोगे? Kc इज इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन है। तो कल जो मैंने आपको सिखाया था कि 2 से मल्टीप्लाई करके फिर पावर लगाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे या खाली पावर लगाओगे? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नहीं है तो क्यों करोगे? इक्विलिब्रियम नहीं होती, आप खुद मालूम करते रिएक्टेंट से, फिर 2 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। अभी क्या करोगे कि भाई HI पावर 2 H2 और I2, मुझे बताएं क्या है? 0.8 स्क्वायर, नीचे क्या है? 0.1 इंटू 0.1, तो ये हो जाएगा 0.64, ये हो जाएगा 0.01, तो 64 आएगा। क्या आएगा? 64 आंसर आएगा, ठीक है बेटा। ऊपर आए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आराम से। ओ भाई, करने से होता है प्रॉब्लम, करने से, ठीक है। किसने कहा है कि आप, फिर आइंस्टाइन की बात करूं क्या?
आइंस्टाइन मर गया है बेटा। सी बी ए डी। देखिए करोगे कैसे? देखिए आप कर नहीं रहे, आप हर खामखा दिमाग अपना कपा रहे हो, कर नहीं रहे। देखिए जरा करना क्या है, कैसी कैसे मालूम करते हैं। कैसी इज इक्वल टू क्या होगा? सी और डी अपॉन ए और बी। अब सबके वैल्यूज मिले हुए ना, डालें। केसी का वैल्यू 0.5 है, इक्वल्स टू सी की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 इंटू डी क्या करना है? मालूम करना है, रहने दें। ए की कितनी है? 0.5 और बी की कितनी है? ए की 2 है, बी की भी 2 है। ठीक है, तो क्या हुआ कि 0.5 अपॉन 4 इंटू क्या होगा? डी। तो बताएं डी इज इक्वल टू क्या होगा? डी इज इक्वल टू क्या होगा? कैसे होगा? डी इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, हमें डी चाहिए, तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? 4 को इधर लाओगे, इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, मैंने इधर कैसे क्यों लिखा है? गलत लिखा है मैंने। क्या होगा? 0.5 इंटू ये क्या हो गया? 4 इज इक्वल टू 1 इंटू डी। 1 को डी से मल्टीप्लाई करना, डी रहेगा, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। चलिए बेटा ब्रेक किया, पानी पिया। होपफुली आपने कुछ नया सीखा होगा, सीखने को मिला कुछ।